तो अभी 2 पार्ट बनेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने हैश मैप के बारे में पढ़ा बहुत कुछ, अभी हम लोग हैश मैप के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। हैश मैप क्या होता है, बराबर? तो इट इज अ बेसिकली मैप इंटरफेस। एक मिनट दीजिए। इट इज बेसिकली क्या होता है, ये मैप इंटरफेस होता है। सबको दिख रहा है ना अभी? ठीक है, मैप इंटरफेस होता है। ये यहाँ पे हैश मैप मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया। हैश मैप इज बेसिकली की वैल्यू पेयर, बराबर? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट्स में? ओके, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है, यहाँ पे जो की होते हैं, की इज ऑलवेज यूनिक। याद है डेटाबेस में भी यूनिक नाम की की होती है, याद है? उसमें यूनिक मतलब क्या होता है, उसमें डेटा डुप्लीकेट कभी नहीं होता। एंड वैल्यू, यहाँ पे मैं कैन भी लिख रहा हूं, कैन बी डुप्लीकेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। ठीक है, इसके बाद की ओनली वन नल की, ओनली वन नल की इज अलाउड, ओके? एंड मल्टीपल नल वैल्यूज आर अलाउड, मल्टीपल नल वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, मैंने जैसे बताया, सिंटैक्स कैसे होता है, आपको लिखना पड़ता है हैश मैप। इसमें आपके 2 टाइप देना पड़ता है डेटाबेस का, मतलब यहाँ पे ऐसे लेता मैं डेटा टाइप 1 कॉमा डेटा टाइप 2। यहाँ पे आपका हैश मैप का नाम देना पड़ता है, मोस्टली HME लेते हैं हैश मैप पर। न्यू हैश मैप, सेम लॉजिक। यहाँ पे याद रखिएगा, जो यहाँ पे लिखा होता है वही यहाँ पे होना, और यहाँ पे कॉमा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एंड किया मैंने और सेमीकोलन होता है। तभी यही लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं कैरेक्टर लेने वाला, क्योंकि मुझे जो प्रोग्राम करना है वो कैरेक्टर के बेस पे, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, कॉमा इंटीजर। ठीक है, हैश मैप पे इसका ऑटोमेटिक यूटिल ऐड हो जाएगा, देखो इंपोर्ट किया तो काम बन जाएगा, राइट? उसके बाद HM, मैंने बताया HM डॉट पुट करते हम लोग, और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है सिंगल सिंगल में, y लिखा, इसकी काउंट वैल्यू 1 लिखे, फिर HM डॉट पुट लिखा, ओ आई विल उसकी वैल्यू 2 लिखा, HM डॉट पुट लिखता हूं मैं सिंगल कोट में कैपिटल G, इसकी वैल्यू 5 लिखता। ठीक है, आप देखिए अभी इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नल भी चलता है, एक नल चलता है, उसकी वैल्यू में 5 लिख सकता हूँ, ये चल सकता है। और लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे आपके ये भी हो सकते हैं, यहाँ ई लिखा, इसकी वैल्यू नल लिख सकता हूँ मैं, मतलब मल्टीपल नल अलाउज, नल वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, नल वैल्यू, नल की नहीं। ठीक है, देखिए मतलब आपका एक ही नल चलेगा, लेकिन मल्टीपल नल चलने चले। अभी इसके लिए मैं क्या करता, यहाँ पे इसकी जगह 10 करता, तो देखिएगा इस केस में क्या होगा, मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं, SYSO, आपको इसका साइज में मिलेगा, साइज प्रिंट कर सकते हो,
अगर आपको किसी की स्पेसिफिक की वैल्यू चाहिए, जैसे HM डॉट गेट करोगे और यहाँ पे आप उसका कैरेक्टर लिखोगे, जैसे मैंने कैपिटल वाई लिखा, तो इसकी क्या वैल्यू है वो देगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे उसकी वैल्यू भी अपडेट करके दिखाऊंगा। तो वाई लिखूंगा और इसकी जगह वैल्यू 5 लिखूंगा, सॉरी 5 लिखूंगा। ठीक है, और मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे करना है, जैसे मैंने बताया था इसका एक ऑप्शन है HM डॉट कंटेंट्स की, इसकी आपको की देना है। जैसे मान लीजिए मैंने वाई लिखा तो कंटेंट्स है, यहाँ पे अगर मैं जेड लिखता हूँ तो जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ट्रू आ जाएगा, ये मेरा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि इस की में है ही नहीं। ठीक है, ओके, अभी इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखिएगा, ठीक है, अभी देखिए हैश मैप में यहाँ पे देखिए HM किया, वाई की वैल्यू 1 दिखी है सबको, क्यों पुट किया मैंने। उसके बाद देखिए क्या आता है, HM किया, बराबर देखो वाई की वैल्यू 1 है, ओ की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 5 है, राइट। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट नॉर्मल किया। फिर मैंने नल ऐड किया, नल नल और ये मैंने किया। मुझे आपको ये जो चीज बताना इसके लिए देखिए, अभी मैंने सब पुटी किया है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका एक ही नल होता है, यहाँ पे तक था, यहाँ पे जब फर्स्ट नल एंट्री हुआ उसकी नल की थी और उसकी वैल्यू 5 थी। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा वाला, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या हुआ, नल भी की है ऑलरेडी, मैंने इसको डिफाइन किया तो वापस नहीं होगा की, तो उसने क्या है वो वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, तो 5 था उसकी जगह उसने 10 कर दिया, राइट है। ओके, अभी देखिएगा वाई के केस में, वाई कहाँ पे, वाई की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 दिख रहे सबको। अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्यों, ऑलरेडी y नाम की उसमें थी, इसीलिए उसने जो प्रीवियस वैल्यू थी उसका एग्जिस्ट किया, ओवरराइड किया। तो देखिए y की वैल्यू 5 हो जाएगी, आया 5। ओके, आप ये हैश मैप की साइज भी निकाल सकते हो, तो साइज कितना हुआ इसका, इसका साइज 6 हुआ। इसके बाद y की वैल्यू क्या थी, देखिए y की वैल्यू 5 थी, राइट, लेटेस्ट जो वैल्यू थी y की वो 5 थी। देखो y की वैल्यू 5 थी इसलिए उसने 5 प्रिंट किया। उसके बाद उसने क्या किया, अभी आप बताए HM में हैश में y नाम की है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए ट्रू आएगा, आया ट्रू। अभी देखिए इस HM में जेड है क्या, नहीं है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो ये कॉमन मेथड्स है कि जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है, जैसे हम लोग फॉर लूप इटरेशन के लिए यूज करते हैं, वैसे हैश मैप भी हम इटरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा वे अलग होता है, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्या करना पड़ेगा, उसको मैप डॉट एंट्री, राइट, मैप डॉट एंट्री, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, उसको नाम दीजिए HM1 डबल कोलन HM डॉट एंट्री सेट। याद रखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, और इसके आप वैल्यू लिख सकते हो SYSO, तो 1 बाय 1। तो इसका भी जो पहले नाम HM था, अभी नाम नया नाम क्या होगा, HM1 होगा, जिससे हम लोग 1 बाय 1 उसकी एंट्री लेंगे, याद रखिएगा। डॉट गेट की, और इसके हम लोग वैल्यू भी लेंगे, यहाँ पे प्लस एन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी समझ में, HM1 डॉट गेट वैल्यू। देखिएगा, देखिए अभी 1 बाय 1 की वैल्यू एंटर होना चालू हो जाएगी, बराबर। पहला नल हुआ, उसकी वैल्यू 10 हुआ, फिर S की वैल्यू नल थी, E की वैल्यू नल, G की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू 5 है, O की वैल्यू 2 है, इस वजह से उसने प्रिंट किया,
राइट, सबको समझ में कैसे हो रहा है प्रिंट, क्या हो रहा है? हेलो, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है आपको? 1 सेकंड। ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं उस प्रोग्राम का नाम है ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर। इसी को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का नाम है माइस्पेस क्लास है, राइट। तो हमें क्या करना है, इंट्रो में जो पूछा जाता है, तो इसमें एम कितनी बार रिपीट हुआ है, वाई कितनी बार रिपीट हुआ है, एस कितनी बार रिपीट हुआ है, पी कितनी बार हुआ है, ऐसे सारे कैरेक्टर आपको बताना है। तो ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। हम लोग इसके ऊपर और एक क्वेश्चन बनाते हैं। जो मैंने अभी इसका आउटपुट लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट ये वाला हुआ, राइट। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अपने नोटपैड में भी डाल देते हैं, तो अपना काम हो गया। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ये ऐसा आउटपुट उसने क्यों दिया, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी क्या आएगा इस केस में, मान लीजिएगा मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग का नाम क्या है, माइस्पेस क्लास है, राइट। मैंने एक हैश मैप क्रिएट कर दिया, राइट। हैश मैप उसका क्या टाइप है, एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लेता हूँ, एक टेबल ही बनाता आपके लिए। एक सेकंड, यहाँ से करता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया। तो ये मेरा हैश में बन गया। इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, इसका इंटीजर है। ठीक है, देखिए अभी अभी मुझे देखिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर निकालना है। किसका निकालना है, स्ट्रिंग का निकालना है। तो मुझे स्ट्रिंग को इटरेट करना पड़ेगा वन बाय वन। सो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। किसको लगाया, एक्स, ये जो स्ट्रिंग है एक्स, उसको फॉर लूप लगाया। और मैंने क्या किया, वन बाय वन वो स्ट्रिंग को कैरेक्टर इटरेट किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो इनिशियली आप ही मुझे बताया, एक्स डॉट कैरेट आई में क्या आएगा। ठीक है, इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बराबर। इसके हिसाब से जीरो हुई, तो एक्स डॉट कैरेट में क्या आएगा, एक्स डॉट कैरेट में क्या आएगा, कैपिटल एम आएगा, राइट। कैपिटल एम आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, एच एम डॉट कंटेंट्स की। अभी आपका हैश मैप तो खाली है, एम्प्टी है, इसमें आपको कैपिटल एम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। एक सेकंड, हेलो, हाँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि जो इंटर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर का, जो माइस्पेस क्लास है, तो उनको यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एम कितनी बार आया है, वाई कितनी बार है, एस कितनी बार है, पी कितनी बार है, और ए कितनी बार है। ऐसे सारे लेटर को आपको दिखाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखा है। आप अगर आप यहाँ पे देखिए, तो पूरे स्ट्रिंग में पी जो है एक ही बार आया, ए 2 बार आया। देखो यहाँ पे भी आया, कौन है रे, गौरव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पी एक ही बार आया, ए आपका 2 बार आया, एस 3 बार आया, राइट। सब लोग मानते हो, देखो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे 2 है, तो एस 3 बार। तो आपका ऐसे सारे कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, राइट, कि जो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए मैंने छोटा सा कोड लिखा है। अभी हम लोग कोड का आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको पहली पहली जो चीज, ठीक है। तो एक्स में क्या आएगा, माई स्पेस क्लास लिखा मैंने। तो जैसे यहाँ पे आएगा, आई इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट लेंथ कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक्स डॉट कैरेट में क्या आएगा पहला, क्योंकि इनिशियल आई की वैल्यू जो है जीरो है, जीरो सेंटर्स पे क्या है, कैपिटल एम है, तो यहाँ पे कैपिटल एम आया। यहाँ पे कैपिटल एम आया, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ तो पता चलेगा आपको। यहाँ पे कैपिटल एम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एच एम डॉट कंटेंट्स की लिखा है। तो मेरा जो पहला हैश मैप था एम टी है,
तो उसमें m नाम का कैरेक्टर है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी मैंने यहाँ पे निगेशन साइन रखा है। निगेशन क्या करता है? जो भी होता है उसका उल्टा करता है। फॉल्स लिखा तो उसका क्या होगा? ट्रू होता है। और इफ का एक रूल है, इफ में क्या होता है? जब कंडीशन ट्रू होता है तभी उसी के अंदर जाता है, राइट? तभी उसके अंदर आया, तो इसके हिसाब से ये ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया। तो यहाँ पे देखिए एच एम डॉट पुट एक्स डॉट कैरेट में अभी मेरा क्या है? लेटेस्ट में कैपिटल एम है, तो उसने वो कैपिटल एम वैल्यू पुट किया और उसकी वैल्यू 1 है। तो एम में मेरा क्या है? पहला कैपिटल एम 1 आ गया, राइट? जैसे मैंने बताया इफ और एल्स में, इफ में के अंदर गए तो एल्स पार्ट में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ से उसे पता चले भाई अपने को वापस जाना है। सो नाउ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ आई विल बिकम 1, आई विल बिकम 1। तो 1 आएगा, तो 1 y को पॉइंट करेगा, तो आप पे पिक्चर फिर से स्टार्ट हो जाएगा अलग से। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल y आने वाला है। तो कैपिटल y है तो यहाँ पे भी कैपिटल है। अभी आप ही मुझे बताएं, इस हैश मैप में y नाम का कैरेक्टर है क्या? की y नाम की की है क्या? नहीं है, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए इसका उल्टा मतलब ट्रू आएगा। ट्रू आया इसलिए इसके अंदर चला गया। यहाँ पे लिखेगा y कामा 1, तो इसका y आया 1 आया, राइट? फिर आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ने के बाद क्या आएगा? किसको पॉइंट करेगा? एस को पॉइंट करेगा। ठीक है, एस को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, इसकी जगह भी एस आएगा। अभी आप ही मुझे बताए यहाँ पे एस है क्या? इस हैश में पे नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, उसका उल्टा ट्रू आएगा, राइट? ठीक है, इसका क्या आएगा? उल्टा आएगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पी के लिए भी ऐसे ही होगा, पी भी यूनिक एंट्री है, फिर ए भी यूनिक एंट्री है, सी भी यूनिक एंट्री है, यहाँ पे ई भी यूनिक एंट्री है। एक सेकंड, बराबर है। यहाँ पे ई भी यूनिक एंट्री है, यहाँ तक, ये कहाँ तक आएगा बेसिकली? वो यहाँ पे माई स्पेस तक आ गया। अभी इसके बाद जब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, देखो सी पे पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो आप बताइए इस हैश मैप में सी है क्या? हाँ है, बराबर। यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, सी की एंट्री ऑलरेडी 1 है। तो ये क्या करेगा? ये कंटेंट्स की रिटर्न क्या करेगा? ये कंटेंट्स की आपको 2 रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने निगेशन लिखा है, तो ट्री का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो इसलिए इफ पार्ट में जाएगा नहीं, एल्स पार्ट में जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए एच एम डॉट गेट एक्स डॉट कैर आई लिखा है, यहाँ पे वो वैल्यू क्या है? बेसिकली वो सी को पॉइंट कर रहा है, तो एच एम डॉट गेट सी क्या देगा आपको? उसकी वैल्यू 1 आएगा। तो काउंट में क्या स्टोर हो जाएगा? काउंट में मेरा 1 स्टोर हो जाएगा, राइट? हम लोग क्या करें? एच एम डॉट पुट एक्स डॉट कैरेट में क्या है? अपना सी है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2 हुआ। तो सी की ऑलरेडी एंट्री है, इसीलिए वो नया एंट्री नहीं बनेगा, जो पुराना एंट्री है उसी के ओवरलैप होकर इसको 2 किया। मतलब मैंने क्या किया? पुरानी वैल्यू फेच की, उसमें 1 ऐड किया। देखो वही किया मैंने। जो अभी कोई तो मुझे पूछा सर इसमें 1 कैसे ऐड करना है, तो वैसे ऐसे ऐड करना है आपको। पुरानी वैल्यू फेच करना है, उसमें 1 ऐड करना है, हो गया आपका काम। ये मेरा सी के लिए हुआ। बराबर। फिर आई थिंक एल भी फर्स्ट एंट्री है, तो यहाँ पे एल नाम की एंट्री भी फर्स्ट आएगी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए आएगा। अभी ए जैसे आएगा, तो इस हैश मैप में ए ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कंटेंट्स ट्रू आएगा, इसका उल्टा फॉल्स आएगा। फॉल्स आया यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी फॉल्स इसलिए इस पार्ट में जाएगा। वो क्या करेगा? ए नाम यहाँ पे लिखा है, उसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 काउंट में आ जाएगा। और हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 ए है, 1 प्लस 1 2, तो ए की वैल्यू बन के 2 हो जाएगी। फिर अगले इटरेशन में जाएगा। अगले इटरेशन में क्या है? आपको किसको पॉइंट करेगा? कैपिटल एस को पॉइंट करेगा। उसने क्या किया? कैपिटल एस को पॉइंट किया, तो ऑलरेडी उसमें कैपिटल एस है इस लिस्ट में, हाँ है। तो ये कंटेंट्स की ट्रू करेगा, उसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा, इसलिए एल्स पार्ट में जाएगा। वो लेटेस्ट वैल्यू उठा लेगा। वो लेटेस्ट वैल्यू किसकी उठाएगा? एस की उठाएगा, कि जो 1 है उसमें 1 ऐड करके
तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अभी वापिस से जो लास्ट वाला एस बचा है उसके लिए देखिएगा, ये वाला एस, तो सेम लॉजिक, इसमें एस है हैश मैप में ऑलरेडी, तो ट्रू आएगा, उसका उल्टा फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे जाएगा। अभी एच एम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे एस है, इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 है, तो काउंट में 2 आ जाएगा, राइट। फिर हम लोग उसी को ही पुट करें, एस को ही पुट करें, 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। इस वे से पूरा चलता जाएगा। और ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट हमें बस उस इस हैश मैप को प्रिंट करना होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे प्रिंट करते हैं। उसको पहले हमें इनटू सेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये मैप डॉट एंट्री की कांसेप्ट है। द गेट की एंड गेट वैल्यू, इस वे से अगर आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी एक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने ये वाला पूछा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर होता है, वैसे ही एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डुप्लीकेट ऑकरिंग कैरेक्टर, मतलब जैसे कि ये पूरे स्ट्रिंग में एम एक ही बार प्रिंट, एक ही बार है, वाई एक ही बार है, एस 3 बार है, तो ये प्रिंट करो कि जो इस जिसका ऑकरेंस एक से ज्यादा हो उसी को प्रिंट करे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? जिसका ऑकरेंस एक से ज्यादा हो वही प्रिंट करो, बाकी कुछ भी मत प्रिंट करे। तो अगर ये वाला देखा जाए तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखो एस 3 बार प्रिंट हुआ है, ए 2 बार प्रिंट हुआ है, और क्या प्रिंट हुआ है, एस है, पी है, और क्या है, बस वही है। और कुछ है क्या अपना, 2 बार क्या प्रिंट हुआ है, सी भी 2 बार प्रिंट हुआ है, सी 2 बार प्रिंट हुआ, बाकी आपका कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। तो अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या, पहले तो मुझे यहाँ तक का प्रोग्राम तो सेम करना पड़ेगा, सब लोग मानते हो, पूरा एक हैश मैप लेना पड़ेगा, उसमें सबकी एंट्री डालनी पड़ेगी, सॉरी थैंक यू। तो मुझे सबकी एंट्री डालनी पड़ेगी, जो एंट्री मैंने डाल दी है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन क्या डालना पड़ेगा भाई, जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा वही प्रिंट हो जाए। तो अपना हैश मैप तो ऑलरेडी मैंने बना के रखा था फॉर लूप का, बस यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा, इफ क्या लिखना है मुझे, hm1 डॉट गेट वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो तभी प्रिंट हो, मैं तो प्रिंट ही मत हो। तो हुआ गई मीनिंग, वही किया मैंने भी। तो यहाँ पे वही किया, hm डॉट गेट वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, अगर उसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तभी प्रिंट हो, नहीं तो प्रिंट ही मत हो। हुआ कि नहीं, देखिए अभी यहाँ पे इतना कैरेक्टर आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आएगा, बस जो मल्टीपल ऑकर्स है वही प्रिंट हो, देखिए। बस उसमें क्या किया मैंने, और एक फिल्टर लगाया। तो यहाँ तक का कोड तो आपको सेम ही रहेगा, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। उसके बाद बस एक लाइन कोड बन गया, क्यों, जो डुप्लीकेट है। ऐसे 2 प्रोग्राम पूछते हैं, अगर ये 2 प्रोग्राम कर दिए तो आपका इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको